नमस्कार। आस्था का महापर्व छठ है और हम बता दें कि इस आस्था के पर्व के महत्व को जरा समझिए। भले लोग स्थानीय उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग ट्रेन में लद करके आते हैं, विषम परिस्थिति में आते हैं, रो रो कर आते हैं, उनकी आस्था को समझिए। वो दिल्ली, मुंबई एवं बिहार से बाहर दूर दराज क्षेत्र से आते हैं यहां छठ मैया के पूजा अर्चना के लिए। साल में एक बार उनकी आस्था होती है कि छठ महारानी के जाकर के घाटों पर जाकर के सिर निभाएं और पूजा अर्चना करें। एक उल्लास, गजब का उल्लास है। इस उल्लास के विषय में समझिए। ये एक ऐसा पर्व है जहां कहीं आपको चंदा नहीं देना पड़ता है। ये एक ऐसा पर्व है जहां पंडित जी आकर के आपको कोई पाठ नहीं पढ़ाते, कोई दक्षिणा आपको नहीं देनी पड़ती है। कोई ऐसा पर्व है जहां कोई प्रतिमा नहीं लगानी पड़ती है। कोई ऐसा पर्व है जहां आपको किसी भी कीमत पर आप जहां आस्था के साथ करते हैं, बस वहीं आपको स्थानीय तालाब, घाट, छठ घाट पर जाकर के पूजा अर्चना करनी पड़ती है। ये वो पर्व है जहां अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनकर आप पूरे साल में एक नया रोमांच अनुभव करते हैं। ये वो पर्व है जहां एक दूसरे के साथ वर्षों से नहीं मिलते हैं, तो एक बार साल में आकर के आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यहां तक कि हम बता दें, कई लोग ऐसे हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, एक ही गांव में रहते हैं, मिल नहीं पाते, लेकिन इस पर्व में सभी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के समस्या पर बात करते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते हैं, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझते हैं। ये वैसा पर्व है, आस्था का महापर्व, जिसके विषय में सभी इस बात को समझते हैं गंभीरता से। इस बार का जो छठ पर्व है, पिछले बार के अपेक्षा इस बार कुछ लोगों में उत्साह कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ आर्थिक, कुछ बेरोजगारी के कारण है। मेन मुद्दा तो यही है। फिर भी बाहर से लोग आ ही रहे हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं। ये तो ऐसा त्यौहार है बिहार वासियों के लिए, खास करके पूर्वांचलों के लिए, जो महा छठ पर्व कहा जाता है। तो अब लोग ज़्यादा नदी तालाब छोड़ के घर में भी करने लगे हैं। क्या? हाँ, ये मेन उद्देश्य है एकल पहले लोग सामूहिक त्यौहार मनाते थे तो लोगों में ज़्यादा उत्साह हुआ करता था। आजकल लोग सभी चाहते हैं कि हम अकेले में ही कर लें, अपने घर में ही खाना बना करके, कुछ पानी का व्यवस्था करके लोग उसी में बना लेते हैं। इसीलिए लोगों में उत्साह कम हो गया है। छठ जो है सो हम लोगों को पूरे बिहार वासियों के लिए एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। और इस बार भी हम लोग खराजपुर गांव में आप देख सकते हैं कि महादेव स्थान के प्रांगण में, इस पोखर में हम लोग जो है सो छठ मनाने के लिए आए हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग छठ पर पूजा मना रहे हैं। एकदम सफाई सुथरा, एकदम बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ छठ मना रहे हैं। बहुत वृद्धि हुई है और छठ करने का उत्साह भी लोगों में बढ़ा है। हिंदुत्व पूरा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी बदलाव आई है। कुछ लोग पोखरा में छठ कर रहे हैं। एक जो जमावड़ा आता था उसमें कमी आई। वो जो एक छठ का उत्साह है और एक लोग मिलते थे तो यहाँ एक अच्छा सेमिनार भी हो जाता था, वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अब सुनना चला को बहुत आस्था से करना चाहिए। हम लोग प्रत्येक वर्ष बहुत खुशहाल में करते हैं और बहुत पुराने मित्र, ईद कुटुंब से भेंट मुलाकात होती है। पहले की अपेक्षा उल्लास में कैसा लग रहा है? उल्लास, हम छोटा जनरेशन वाले को उल्लास है, अब हम लोगों को आस्था है। आस्था और उल्लास में अंतर निकाल लीजिए। अब हम लोगों को उल्लास क्या रहे, आस्था लेकिन है। आस्था और उल्लास में कमी नहीं है, समझे ना। यहाँ की मानसिकता बदल गई है और लोग
कुछ गंदगी और कुछ प्रदूषण के कारण भी अपने घर पर ही छठ मनाना पसंद करने लगे हैं। और नदी का क्या स्थिति है? सब जो मुड़ रही है गांव की तरफ ये। नदी का कटाव धीरे धीरे जो है सो बढ़ रही है। जो ग्रामीण परिवेश में उसका प्रवेश होना शुरू हो गया है। अब नदी करते करते लगभग बांध से सटने जा रही है। दरभंगा सुरक्षा बांध के नज़दीक हो जाने से दरभंगा शहर की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि दरभंगा सुरक्षा बांध को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए। उसकी सुदृढ़ीकरण बहुत आवश्यक है। आस्था का पर्व है ये तो जब से पृथ्वी है तब से चल रहा है और विशेष लोगों को आस्था हो रहा है इस छठ पर्व को बनाने में। थोड़ा आने जाने में दिक्कत है, देख रहे हैं आपके सामने जो पूरा ही है, लेकिन फिर भी सब अपने ग्रामीण मिल करके और साफ़ सुथरा करके राना माई का पूजा अर्चना बड़े हर्ष और उल्लास के साथ है। इस बार क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? इस बार बदलाव यह है कि 2 साल से तो कोरोना था। कोरोना काल में लोग डरते थे, एक दूसरे संपर्क में नहीं रहना चाहते, लेकिन इस बार जो है बड़े खुले तौर पर में जो है सो राना माई का पूजा अर्चना बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हाँ, क्या क्या अंतर लगा आपको? दूसरे साल के अपेक्षा, अन्य साल के अपेक्षा इस साल जो है सो बहुत सारे लोग, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं इस घाट पे। नदी का क्या? नदी ठीक है, कटाव हो रहा है उसका? कटाव हो रहा है, जबरदस्त कटाव है नदी में, लेकिन यहाँ का जो है सो घाट का व्यवस्था अच्छा है, किया गया है, सब मिलकर ग्रामीण लोग किए हैं। पंचायत में इस बार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके तहत संपूर्ण पंचायत को साफ सफाई किया गया। जन सहयोग भी मिला और हमारे जो कर्मचारी हैं पंचायत के वो लोग भी बहुत मेहनत किए और पूरा पंचायत में साफ सफाई का अभियान चला। और इस अवसर पर हम समस्त पंचायत वासियों को, बहादुर प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को छठ पर्व का हार्दिक शुभकामना देते हैं। 48 बलवाई पोखर पंडासराय ब्रह्म स्थान का पोखर है, इसमें हम लोग पर्व मनाते हैं। आज 25 साल से पर्व लगभग मनाते हैं इसमें। क्या नाम हुआ? रवि कुमार पुलिया। जगह कौन सी हुई? ये पंडासराय बलवाई। जगह कहाँ है ये? पंडासराय ब्रह्म स्थान के पास है। टैंक पोखरा है लहरिया सराय में। जब से हम व्रत शुरू किए हैं, एक कोरोना काल को छोड़ दीजिए 2 वर्ष, तो हम यहीं से शुरू किए हैं और यहीं व्रत करते हैं। लोक आस्था का पर्व, महापर्व छठ पर्व के अवसर पर हम सभी दरभंगा वासियों, बिहार वासियों, देशवासियों को प्रणाम करते हैं और रौना माई से, छठ मैया से, सूर्यदेव से आराधना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, सबको तरक्की दे और दुख विपत्ति से दूर रखे। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 100 परिवार छठ लोग मनावें और सबको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छठी मैया सबको आशीर्वाद दें, सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यही हम शुभकामना और संदेश सबको देते हैं। शुभकामना देना चाहता हूं अपने सभी मिथिला वासियों को, चूँकि आज छठ पर्व की तीसरा दिन जो आज सत्कारक के रूप में आज हम लोग मनाएंगे। हम लोग आज हड़ाई पर हैं और बहुत खुशी हो रही है। इस बार प्रशासन की ओर से, निगम की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। कंट्रोल रूम बन चुका है, सारा साफ सफाई अंतिम दौर में चल रहा है और मैं कहूँ प्रकाश की व्यवस्था भी निगम की तरफ से अच्छी करवाई गई है। हम लोग आज यह पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनाकर एक अच्छा संदेश इस देश को, इस मिथिलांचल को देना चाहते हैं कि ये जो आस्था का पर्व है, ये हम लोग सूर्य उपासना भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी कष्ट को, सभी को दूर करते हुए एक अच्छा कल देखने को मिले।
मैं बताना चाहूँगा, बागमती नदी के बाद हराही जो शहर का मुख्य केंद्र बिंदु है, यहाँ बहुत धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। आप जैसा कि देख रहे होंगे हमारे पीछे छठी मैया का पूजा भी होता है। यहाँ पर भगवान सूर्य का प्रतिमा बैठाकर विधिवत पूजा किया जाता है, जो कि शहर में एक मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ बहुत भीड़ भी होती है, चूँकि लोग यहाँ जो भी लोग आते हैं एक बार यहाँ मनमुग्ध होकर जाते हैं।